हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में अपन दूसरा पॉइंट जो सांख्यिकी कार्य होते हैं उसमें देख रहे थे वर्गीकरण। वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन सांख्यिकी की श्रेणियां देख रहे हैं। सांख्यिकी की श्रेणियों में अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी देख ली, खंडित श्रेणी देख ली और सतत श्रेणी देख ली। सतत श्रेणी को मैंने आपको बताया था दो भाग होते हैं, खुले सिरे वाली श्रेणी और सामान्य सतत श्रेणी। खुले सिरे वाली श्रेणी अपन ने देख ली है। खुले सिरे वाली श्रेणी की क्या पहचान होती है, उसमें शुरू में तो क्या लिखा हुआ आता है, जैसे ऊपरी सीमा निचली सीमा दी हुई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 10 से कम आ गया, ठीक है। इसके बाद मध्य की संख्या दी हुई रहती है। जब लास्ट का पॉइंट आता है तो लास्ट का पॉइंट दिया हुआ नहीं आता, तो उसमें क्या आएगा, 50 से अधिक। तो यहाँ पे क्या पहचान हुई कि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो अपन को दिया हुआ नहीं रहता और लास्ट में मैक्सिमम वाला पॉइंट दिया हुआ नहीं रहता। बोले तो L1 जो शुरू वाले पॉइंट का L1 और लास्ट वाले पॉइंट का L2 दिया हुआ नहीं रहता। वो अपन ज्ञात कैसे करेंगे, जब इनके मध्य का जो भी नेक्स्ट क्लासेस आएगी, मतलब इसमें जो भी नेक्स्ट पॉइंट आएंगे उनके मध्य का जो डिफरेंस होता है वो L2 में से कम कर देंगे। L2 में से यहाँ कम कर देंगे और यहाँ L1 में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लो 10 से 20 आया, 20 से 30 आया, 30 से 40 आया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे क्या है 40 से 50 आया और यहाँ पे क्या आ गया 50 से अधिक। तो जब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 10 का, तो 10 में से 10 गए तो यहाँ पे क्या हो गया 0 से 10। वही 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर डिफरेंस 50 तो यहाँ पे है ही, 50 में फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है स्टूडेंट, यही होती है खुले सिरे वाली श्रेणी। दूसरा अपन देख रहे थे, दूसरा पॉइंट इसमें सामान्य सतत श्रेणी। दूसरा पॉइंट कौन सा है इसमें, सामान्य सतत श्रेणी। दूसरा पॉइंट कौन सा है, सामान्य सतत श्रेणी। सामान्य सतत श्रेणी के भी दो भाग होते हैं, सामान्य सतत श्रेणी। सामान्य सतत श्रेणी क्या होती है स्टूडेंट, इसके दो भाग होते हैं, अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। ये श्रेणी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी क्या होती है स्टूडेंट, अपन अभी जब सतत श्रेणी पढ़ रहे तो अपन ने देखा 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ। तो स्टूडेंट आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ की ऊपरी सीमा और यहाँ की निचली सीमा सेम होती है। यहाँ की ऊपरी सीमा, यहाँ की निचली सीमा सेम होती है, अर्थात ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसमें वर्ग सीमा में डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें आप लिखना, अपवर्जित श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा व दूसरे वर्ग की निचली सीमा समान होती है। एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा क्या होती है, समान होती है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर अपवर्जित श्रेणी में इस वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर की मद को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है ना, यहाँ पे जो भी शामिल है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको पूछ ले 0 से 10 और 10 से 20 के बीच में 10 किसके अंदर शामिल है, 10 किसके अंदर शामिल है, तो मैंने आपको परिभाषा क्या बोली कि अपवर्जित श्रेणी के अनुसार ऊपरी सीमा के मध्य को ऊपरी सीमा के बराबर की मद को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसके अगले वाली वर्ग में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 के अंतर्गत जो 10 है वह किस में शामिल है, 10 से 20 वाले वर्ग के अंदर शामिल है। तो ये 10 किसके अंदर शामिल है, इस वर्ग में शामिल है। तो यहाँ तक ये इसके अंदर क्या क्या शामिल है, 9.999 तक शामिल है। इस वर्ग में कहां तक की संख्या शामिल है, 0 से लेकर के 9.999 वर्ग तक की संख्या शामिल है। फिर इसमें यहाँ पे 10 से लेकर के 19.99999 तक शामिल है, 19.9999 तक शामिल है। मतलब 20 कहाँ आएगा, आगे वाले वर्ग में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो दूसरा अपवर्जी श्रेणी क्या हुई, जिसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब अपन बात करें कि ये ऊपरी सीमा किसमें शामिल है, तो उस वर्ग में शामिल नहीं होकर उससे अगले वाले वर्ग के अंदर शामिल होती है। दूसरा पॉइंट आता है समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी क्या होती है, समावेशी श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें ऊपरी वर्ग और निचला वर्ग क्या होता है, सेम नहीं होता। या जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होती है, सेम नहीं होती। इसमें आप लिखना, समावेशी श्रेणी में ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के समान नहीं होती। ऊपरी सीमा अगले वर्ग के निचली सीमा के बराबर नहीं होती। इस श्रेणी में सामान्यतः समावेशी श्रेणी में सामान्यतः ऊपरी सीमा व निचली सीमा के मध्य एक का अंतर होता है। 9 और 10 के बीच में कितने का अंतर हुआ, एक का। 19 और 20 के बीच में कितने का अंतर हुआ, एक का। तो सामान्यतः ऊपरी सीमा व निचली सीमा के मध्य अंतर कितना हुआ, एक का अंतर होता है। और इस श्रेणी की एक खासियत और स्टूडेंट, इस श्रेणी में जो पॉइंटों में कभी भी जो अपने आएगा वो इसके अंदर पॉइंटों में नहीं आएगी। जो भी वर्ग अंतर आता है वो पॉइंटों में नहीं आता। जो भी वर्गांतर आएगा वह पॉइंटों में नहीं आएगा। अर्थात जो वर्गांतर आता है वो किसमें आता है, पूर्णांक के रूप में आता है। ठीक है। और जो समावेशी श्रेणी होती है स्टूडेंट, इनको किसमें चेंज किया जाता है, अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। समावेशी श्रेणी को किसमें बदला जाता है, अपवर्जी श्रेणी में बदला जाता है। तो सर इसको अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदलेंगे, अभी अपन ने क्या देखा था, अपवर्जी श्रेणी कैसे बनती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो एक चीज अपन ने देखी क्या, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों शामिल होती है एक दूसरे में। तो ये चीज अपन को इसमें करना है। डिफरेंस कितने का है, एक का। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस में किसका भाग दिया जाता है, 2 का भाग दिया जाता है। तो डिफरेंस में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5, 0.5। तो जो ये निचली सीमा है उसमें तो क्या किया जाएगा, 0.5 कम किया जाएगा और ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड किया जाएगा। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बनाने के लिए क्या किया जाता है, निचली सीमा में 0.5 कम किया जाता है और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या होगा 0.5 और यहाँ पे क्या होगा 9.5। इसके बाद में 9.5 निचली सीमा में आधा कम कर दिया और ऊपरी सीमा में आधा जोड़ दिया, 19.5। यहाँ पे क्या हुआ, फिर 20 में से आधा कम किया तो 19.5 और यहाँ पे क्या हुआ 29.5। जो भी अपन का जो डिफरेंस है, जो भी अपन को डिफरेंस प्राप्त होगा समावेशी श्रेणी के मध्य से, उसको आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करने के बाद निचली सीमा में तो आधा घटाएंगे, जो भी अपन को वैल्यू प्राप्त हुई है वो वहां घटाएंगे, ऊपरी सीमा में उस वैल्यू को जोड़ देंगे। तो इसमें लिख लेना, इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, अपवर्जी श्रेणी को समावेशी श्रेणी को सॉरी स्टूडेंट्स लिखना, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए निचली सीमा में भागफल की राशि को घटाया जाता है, वह ऊपरी सीमा में भागफल की राशि को जोड़ा जाता है। ऊपरी सीमा में क्या किया जाता है, भागफल की राशि को जोड़ा जाता है। जैसे 0 में क्या क्या कम किया तो 0.5 और 9.5 ऊपरी वर्ग की सीमा में जोड़ लिया, 10 में से आधा गया 9.5 और 19 में आधा जोड़ा तो 19.5। ठीक है स्टूडेंट, समावेशी श्रेणी किस रूप में चेंज हो जाएगी, अपवर्जी श्रेणी में बदल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना पॉइंट पूरा हो गया है। इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।